सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो कवर करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया है 1.5 आवर्स का, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों करने वाले हैं, तो इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होगे 100 शॉर्ट ट्रिक्स, तो यहाँ पे हम 100 नहीं करने वाले, यहाँ पे हम बस 50 शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे बिकॉज, और या फिर आप कह सकते हो 50 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें बस पढ़ना क्या है, वही चीज़ें पढ़नी जो जिससे हम अपना इजीली 80 to 90% स्कोर कर सकें इन आर इन्फोसिस एग्ज़ाम। और कोई भी अगर आप जहाँ पे मैथ्स देखोगे उसमें हम 80 to 90% स्कोर कर सकें, ऐसा ही यहाँ पे हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एजेस पे प्रॉब्लम करने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पे, ट्रेन, बोर्ड्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एस सी एफ एल सी एम, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम नहीं कवर कर रहे होंगे, प्रोग्रेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स। ठीक है, ये हमारा आ जाता है रीजनिंग का पोर्शन, तो इसको हम रीजनिंग वाले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से इस पर्टिकुलर फ्लो में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्प्लिटिंग अ नंबर इन गिवन रेशियो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे 720 दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इसको हम दो पार्ट में और तीन पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। मतलब कि 720 का दो पार्ट और तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, और इसको जब हम ऐड करें तो हमें 720 ही मिलना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? तो इसका सिंपल सा तरीका है, रेशियो जो भी दिया है उसको ऐड कर लो। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा किसके बराबर? 720 के बराबर। अब चाहो तो यहाँ पे आप एक यूनिट का निकाल लो कि यहाँ पे 725 से डिवाइड करके एक यूनिट का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, करके देख लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है। तो जैसे 5 × 5, 5 × 5, कैरी कितना होगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे जाएगा, 5 × 4 = 20, फिर से कैरी हो जाएगा 2 और 5 × 4 = 20। तो क्या ये हमारा 720 जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 144 आ रहा है। अगर ये 144 आ रहा है तो हमें ये किसका वैल्यू दे रखा है? 1 यूनिट का। हमें बताना किसका है? 2 यूनिट का। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 को। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2। अब अगर यही पूछ ले कि आप इसका 3 पार्ट कर दो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 = 12, 1 कैरी, 3 4 = 12, एक हमारा आ जाएगा 13, फिर 1 कैरी और 3 1 = 3 और ये 4, यानी कि 432 और 288। अब इसको अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 720। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है सिंपल, यही करना है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 + 3 आपने ऑलरेडी 5 लिख रखा था, इन दोनों का सम, और ये हमारा किसके बराबर होगा? 720 के बराबर होगा। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। हमें कितने पार्ट चाहिए इसके? 2 पार्ट चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ से पहले इसका यूनिटरी मेथड से निकाला 144 और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो 288 यहाँ से आपको मिल गया। चाहे आप 1 यूनिट निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट 2 यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जैसे आप 3 पूछ ले 3 यूनिट का, तो 3/5 इंटू 720। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 144 इंटू 3 करोगे आपको मिल जाएगा 432। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली, है ना। नाउ अगर पूछ ले 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में सेम तरीका करना है, इसमें तीनों को ऐड कर लो। 4 3 7, 7 2 9, यानी कि टोटल हमारा 9 पार्ट हो जाएगा। और ये ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? 2 पार्ट लिख दो। जैसे कि अगर 2 पार्ट पूछ रहा है तो 2/9 इंटू 720 कर लो। ठीक है, और अगर तीसरा पार्ट पूछे तो 3/9 इंटू 720 कर लो, और चौथा पार्ट बोले तो 4/9 इंटू 720 कर लो। ईजिली आप निकाल पाओगे, नो इशूज़। ठीक, तो यहाँ से देखो हमने इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका 50+ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो, ये तो हो गया इसका तरीका करने का। आई गेस मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन 2 पैरामीटर्स, अब यहाँ पे देखो, व्हेन 2 पैरामीटर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ वन पैरामीटर इंक्रीजेस अदर वन विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो हमारा दूसरा भी इंक्रीज करेगा। एंड इफ वन पैरामीटर डिक्रीजेस अदर विल ऑल्सो डिक्रीज। सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ द पैरामीटर ए एंड बी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे विल सेटिस्फाई द बिलो इक्वेशन। जैसे कि अगर एग्जाम में बोल दे कि ए मतलब एक प्रोपोर्शन पे, जैसे कि कोई बोल दे कि 2 इंक्रीज होने पे तीसरा इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ तीसरा इंक्रीज करने के लिए, मतलब इसका 6 पार्ट इंक्रीज करने के लिए हमें कितना यहाँ पे रखना पड़ेगा वैल्यू। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे अभी देखो एग्जांपल से आप समझोगे इसको कैसे करना होता है। और इसका सिंपल तरीका देखो, अगर कोई रेशियो हमारा A1/A2 दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? B1/A2
B2. Now, price of diamond is directly proportional to its weight. If 2 grams of diamond cost $45,000, then what is the price of diamond that weighs 6 grams? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, अप्रोच समझना। यहाँ पे क्वेश्चन, अभी आंसर को मत देखना, यहाँ पे देखो आप, प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप क्या समझ लेना, ये देखो तुरंत यहाँ पे आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है जिस तरह से, वैसे ही हमारा दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, इफ़ 2 ग्राम्स ऑफ डायमंड कॉस्ट 4500, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, A1 की वैल्यू हो गई हमारी 2, ऑलरेडी लिख रखा है। और उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे B1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, $45,000। तो B1 की वैल्यू क्या हो गई, $45,000। ठीक, तो A1 कैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे B1 इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा ये 6 ग्राम का हो जाएगा तो B2 कितना होगा, ये हमें निकालना है। बस सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, आप निकाल लोगे। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे आप लिखोगे A1 की वैल्यू अपॉन A2 क्या है हमारा 6 ग्राम्स है ना, 6 ग्राम्स की वैल्यू हमको बतानी है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, $45,000 के अपॉन B2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2B2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 45,000। यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, एक मिनट, इसको नीचे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। देखो 45,000 इंटू 6/2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1,35,000 यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू। इस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ इनवर्स प्रोपोर्शन, अब जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हमने क्या सीखा कि वो डायरेक्टली रिलेट करेगा, या तो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा होगा प्राइस या वेट तो वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स का मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे क्या था, अगर एक चीज़ डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या है, जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ पे देखो सेम A1 अपॉन A2 किसके बराबर हो जाएगा, B2 अपॉन B1 के। एक चीज़ आपको रिवर्स कर देनी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पे आते हैं। माइलेज एंड इंजन कैपेसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अ बाइक विथ 100 सीसी इंजन कैपेसिटी गिव्स अ माइलेज ऑफ 80 किलोमीटर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अगर हम जितने ज़्यादा सीसी की बाइक लेते हैं, 150 110 है ना, जितने की भी हम सीसी की बाइक लेते हैं उतना ही हमारा जो माइलेज होता है, जितना किलोमीटर वो रन करेगा वो कम हो जाता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 100 सीसी की बाइक है तो इसकी माइलेज कैपेसिटी है 80 किलोमीटर। व्हाट विल बी द माइलेज गिवन बाय अ बाइक ऑफ 150 सीसी। तो इसका हमें क्या कर देना है, रिवर्स। तो यहाँ पे A1 क्या हमें मिल गया, A1 की वैल्यू मिल गई 100, B1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 80, और A2 की वैल्यू यहाँ पे आपको 150, और B2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दो, A1 अपॉन A2। A1 यहाँ पे 100, A2 यहाँ पे 150, किसके बराबर हो जाएगा, B2 यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। और B1 की वैल्यू क्या दे रखी है 80, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, B2 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 100 इंटू 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 520 टाइम्स में, और ये आएगा हमारा 2 0 ज़ा 0 2 8 ज़ा 160 अपॉन 3, यानी कि आएगा हमारा अप्रॉक्स 53.33 किलोमीटर्स ये हमारा माइलेज आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम सीसी बढ़ाएंगे तो हमारा जो माइलेज होगा वो कम हो जाएगा। यहीं पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देता तो मैं क्या लेता, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा कोई इंजन बना नहीं है, बट मान लो हाइपोथेटिकली कि बन गया कि जितना ज़्यादा हम सीसी इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे माइलेज इंक्रीज़ करेगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई गेस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे करता है और डायरेक्ट। और ये मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि मैं ये नॉर्मल मेथड बता रहा है, ये सारे क्या हैं, ट्रिक्स हैं। आपको नॉर्मल लग सकता है बट ये इट्स ऑल आर ट्रिक्स। यहाँ पर मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट इंजन सीसी इज़ 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स प्लस 150 कर दिया या x प्लस 80 कर दिया कि हमारा ये सेकंड इंजन। ऐसा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे देख रहे होगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे जो डायरेक्ट इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसको रख के हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी को ट्रिक्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर टिक करके आ सकते हो, थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। बाकी मैं आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पे ट्रिक्स बता सकता हूँ कि कैसे करना है। रेस्ट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को रिपीटेडली देखोगे, आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आता है हमारा फाइंडिंग A B is to एंड BC, यानी कि AB और BC दे रखा है, तो हमें
ए बी सी का तीनों का रेशियो हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। इसका मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको फिर ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को बी से या बी को सी से। देखो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हो कि ए इज टू बी दे रखा हो और बी इज टू सी दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि बताओ ए इज टू सी इज टू बी, सॉरी ए इज टू बी इज टू सी का क्या रेशियो होगा आपस में डायरेक्ट, है ना कि यहाँ पे देख रहे होगे आप कि ए का दे रखा है रेशियो बी के रिस्पेक्ट में और बी का रेशियो सी के रिस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन हमें ए का रेशियो बी के रिस्पेक्ट में चाहिए और बी का रेशियो सी के रिस्पेक्ट में चाहिए इन वन यूनिट, मतलब कि एक ही से रिलेट कर रहे हैं ना, ए इज टू बी इज टू सी एक ही साथ चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या लिखोगे, ए इज टू बी इज टू सी, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अभी कि ए इज टू बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2:3 और बी इज टू सी की वैल्यू दे रखी है 3:4। अब आपसे ए इज टू बी इज टू सी पूछ ले तो आपको कैसे करना है, सिंपली लिखो यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू 3 और यहाँ पे बी की वैल्यू 3 दे रखी है और सी की वैल्यू 4। अब जो यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं इसके सामने वाला यहाँ पे लिख दो जैसे कि 3 और इसके बाद वाला जो यहाँ पे जस्ट आए यहाँ पे लिख दो 3, मतलब इसके पहले वाला कॉपी कर दो, इसके पहले वाला कॉपी कर दो, जहाँ भी ब्लैंक दिखे उसके जस्ट आगे पीछे देखो जो हो उसको कॉपी कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसको बस आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 4 क्या हो जाएगा 12, 3 3 9 और 3 2 6। अब देख रहे होगे आप इसको हम 3 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 3 3 और 3 4। सो 2:3:4 हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका करना होता है। देखो आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे बी और सी यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि ए बी सी डी 4 रेशियो आपस में पूछ ले, तो उसमें भी हम सेम तरीका अप्लाई करते हैं। आगे भी और क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम करेंगे, और ऐसा नहीं है इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसका यूज़ करने को आपको पड़ सकता है, जैसे कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5 एंड बी एंड सी इज़ 3:4। अब देखो जैसे यहाँ पे मिला आपको, अब क्या निकालना पड़ेगा आपको 3 ए बी सी का तीनों का, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द सैलरी ऑफ सी इफ़ ए इज़ अर्निंग इज़ 3600। तो यहाँ पे अगर ए की अर्निंग यहाँ पे 3600 है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें पूछा गया है कि फाइंड द सैलरी ऑफ सी, तो सी का सैलरी निकालने के लिए हमें ए का बाकियों का भी पता होना चाहिए रेशियो, तभी तो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और सी इन तीनों का आपस में क्या रेशियो है वो निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, जैसे मैंने तरीका बताया बस वही आपको फॉलो करना है। तो 4:5 और क्या है यहाँ पे 3:4। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे ए और सी का सेम है, बी और मतलब कि सब आपस में अलग अलग है, कोई यहाँ पे सेम नहीं है कि बी का सेम हो गया, ए का सेम हो गया, बट कभी कभी सेम नहीं भी होगा। इस पर आप मत जाना कि यहाँ पे सेम हो गया या नहीं हो गया, सेम कभी कभी वैल्यूज़ नहीं मिलते हैं। हो सकता है यहाँ पे सी की वैल्यू 3 या सी की वैल्यू 6 हो जाती, ठीक है। तो इस पर आपको नहीं जाना है, बस आपको सिंपली क्या फॉलो करना है, इसके जस्ट बाद वाला यहाँ पे कॉपी कर दो यानी कि 5, ऐसा जस्ट पहले वाला कॉपी कर दो यानी कि 3, और यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है हमने रेशियो, तो अभी आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो कि तरीका हमारा काम करता है या नहीं। तो 5 4 क्या हो जाएगा 20, 5 3 15 और 3 4 12। आप देख रहे हो हमने डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया, ये फर्दर यहाँ पे हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 12 15 20। अब यहाँ पे देखोगे आप ए टू सी, अब ए टू सी अगर हमसे पूछ ले तो ए को ले लो और सी को ले लो, ए को ले लो और सी को ले लो। तो ए टू सी आपस में कितने हैं, ए बाई सी 12/20, ये हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 3 और 4 5 यानी कि ए और सी का रेशियो क्या है 3/5 है। और यहाँ पे ए का जो है यहाँ पे दे रखा है ए इज अर्निंग इज 3600, तो अगर ए की अर्निंग 3600 यहाँ पे लिख दूँ तो सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो तो 3600 हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी और हमें ए बाई सी पता है, इंटू कर देंगे हम, इंटू नहीं करेंगे, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 3/5 के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 36 और 3 इंटू सी करेंगे, यानी कि सी की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3600 इंटू 5/3, तो 3 1 3 3 2 तो यहाँ पे आएगा हमारा 6000। तो ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ फास्टली, ये आपको तभी समझ में आएगा या तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे।
तो इस वीडियो को एक बार तो ऐसे फ्लो में देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, वीडियो को पॉज करना, जहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कराना स्टार्ट किया है उससे पहले पॉज करना, सॉल्व करना खुद से। उसके बाद अगर जहाँ पे आप फंसो फिर वहाँ पे आप प्ले करना। तो यहाँ से आपका होगा क्या, आपको सॉल्यूशन आपको टिप्स पे रहेंगे कि हाँ अगर मुझे नहीं आ रहा मैं प्ले करके देख लूँगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे फास्टली कर पाओगे, अपना टाइम देख पाओगे कि मुझे कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। अगर मुझे करना होता तो मुझे पता है कि मुझे ABC कैसे निकालना है, मैं तुरंत ही 30 सेकंड से पहले ही मैं इसको सॉल्व कर लेता, 10 सेकंड में मैं ये फाइंड आउट कर लेता और उसके बाद ए को सीख लेता। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मुझे पता है 3 की जगह मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली लिखता 3600 और उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता। मुझे पता है कि यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 12 और मैं डायरेक्ट यहाँ पे 60 जैसे ही मुझे दिखता 600 मैं तुरंत आंसर टिक करके आ जाता। तो ये होता है क्विक, जब आप जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइंडिंग A is to D from A is to B, B is to C, C is to D। अब यहाँ पे देखो 4 आ गए, तो 4 आ गए तो कोई बात नहीं, चलो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे करते हैं। हम वही तरीका यूज़ करेंगे बट यहाँ पे हम देखेंगे चारों को A is to B is to C is to D कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसको करेंगे, देखें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ABCD। आप A is to B देखो कहाँ पे, A is to B 3:5 दे रखा है तो 3:5। C और B is to C क्या दे रखा है, B is to C दे रखा है 4:5 तो 4:5 लिख लो। और C is to D दे क्या क्या दे रखा है 6:7, सो C is to D दे रखा है 6:7, तो ये भी लिख लेते हैं 6 7। अब यहाँ पे आप गैप देखो, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा और 2 गैप्स ये रहे। अब कुछ नहीं करना आपको, बस 5 5 कॉपी कर देना है क्योंकि इसके पहले क्या है 5 है और इसके पहले क्या है 5, ठीक है। ये कॉपी करना है, बस वही आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्योंकि इसके पहले क्या है 4, इसके बाद क्या है यहाँ पे 5, ठीक। अब यहाँ पे देखो 6 कॉपी करो, यहाँ पे करो कॉपी फिर से 6। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो 5 7 5 जा, देखो 5 5 जा 25, 25 इंटू 7। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने मत लग जाया करो, देखो 25 इंटू 7 आपको करना है। आप एक एक मल्टीप्लाई करने से अच्छा है क्या करो, आपको पता है 25 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा, ठीक। और 25 का टेबल बचा इसमें कितना, हमने 4 इसमें से यूज़ कर लिया, बचा कितना 3 बचा। अगर हमें पता है कि 25 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 75 मिलेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये यहाँ पर क्या आएगा 175। अब देखो ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। आपको इतना सब ये डायग्राम याद करने से अच्छा है डायरेक्टली ABCD लिखो और तुरंत ही निकाल लो, ठीक। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 इंटू 6। अब 25 इंटू 6 करना है, ठीक है। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसमें 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 150 बचेगा, ठीक। अब देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा 6 2 12 और यहाँ पे क्या आएगा 120। 3 4 जा 12 है ना, और 12 इंटू 6 12 इंटू 6, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको अगर आप फर्दर डिवाइड होता तो करते, लेकिन ये डिवाइड हो ही नहीं सकता एक डिजिट से, ठीक। या तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बाकी नहीं हो पाएंगे। 5 से करेंगे तो ये तीनों हो जाएंगे, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 से करेंगे अगर तो 2 से ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिसको हम फर्दर इसको छोटा कर पाएँ। अब यहाँ से पूछा क्या है, इफ़ द सैलरी ऑफ ए इज़ $7,200 फाइंड द सैलरी ऑफ डी। तो हमें ए और डी को पकड़ना है, तो ए को पकड़ो और डी को पकड़ो। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 7200, तो 72 आप डायरेक्टली लिखो। आप मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, ठीक है। तो 7200 अपॉन डी, ये कितने किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 72 अपॉन 175 के। ऑल राइट। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 72 अपॉन 175 और 72 अपॉन डी अपॉन 172। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे मिलेगा क्या, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के वैल्यू देखने को मिलेगी, विच इज़ 72 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 175। अभी देखो मैं इस पर फिर से आऊँगा, इससे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो बताऊँगा अभी। तो देखो 7200, अब यहाँ पे 72 1 टाइम्स में, 72 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 100 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 17500।
यहाँ पे तो हमें ये सारा लिखना पड़ा ना, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे होगे 7200 किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा कितना है? यहाँ से डी का पूछा है, तो डी किसके बराबर है? 175 के। लेकिन यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर है? 100 के। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते थे, विच इज़ इक्वल्स टू 175 और यहाँ पे इंटू 100, यानी कि $1,75,000। नाउ आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ कि कैसे करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना अगर आप यहाँ तक देख लिया है, और टाइम स्टैम्प लगा देना जिससे कि और बाकी लोगों को हेल्प हो जाए, और अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आपको भी हेल्प हो जाए। टाइम स्टैम्प मतलब कि जहाँ पर जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो ऐसे कॉमेंट कर देना कि यहाँ पर जैसे 20 मिनट 13 सेकेंड के बाद ये वाला टॉपिक शुरू हुआ है, तो इस तरीके से आप लिख देना। टू नंबर्स, और उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट को, ठीक है? तो नो इशूज़। टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5। अब यहाँ पे देखो, यूज़ ऑफ कॉमन फैक्टर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 1025, फाइंड द नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे आपको फॉलो क्या करना होता है? फॉलो करना होता है जो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। हम मान लेते हैं कोई नंबर है जो 4:5 के रेशियो में है। अब वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो हम इसको 4x और 5x लिख लेते हैं। इफ़ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 1025, यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और तब सम करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? इन दोनों का सम हमारा 1025 के बराबर है। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर्स बताने कौन कौन से हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर क्या दे रखा है? 1025। अब देखो x है, स्क्वायर है, तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 और 25 कितना हो गया हमारा? 41। सो 41 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 1025 के। तो एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये 41 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो ये हो जाएगा 25, और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी? √25, विच इज़ इक्वल्स टू +-5। जब भी आप अंडर रूट सॉल्व करना तो हमेशा +-5 लिखना, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा ऑप्शन में -5 और +5, या फिर +-5, या फिर बोल देगा 0। इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो हमेशा क्या टिक करना? +-5। अगर अंडर रूट कहीं पे भी आप सॉल्व करो तो हमेशा उसके दो वैल्यूज़ मिलती हैं, +5 और -5। क्योंकि ऐसा मिलता क्यों है? देखो, क्योंकि हम अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें कहाँ से मिला? ये हम -2 और +2 हमें इस जगह से मिला, क्योंकि हम इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलती है, इसलिए हम इसको +-5 कंसीडर करते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया था? हमसे यहाँ पे 5 की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी यहाँ पे फाइंड द नंबर्स। तो नंबर को हम यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब 4 5 20 और 5 5 25, यानी कि दो नंबर क्या हैं? 20 और 25। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, आप एग्जाम में आप इजीली कर पाओगे। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्या, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही गया है, बट वीडियो को पॉज कर लेना है। डू सम क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, शो सम ऑनेस्टी। वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं हमारा फाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइन्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, बिकॉज कि यहाँ पे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ़िलहाल नहीं पूछेगा। इतना टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से बस इतना ही पढ़ना है आपको, और इतना ही आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? टीसीएस का प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस। तो उसको आप पॉज कर करके जितना सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, नो मैटर वॉट कि आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। टीसीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम सॉल्व कर पाओगे। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें 17 से आई गेस 17 या 16 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है। उसमें आप वर्बल से लेके, रीजनिंग से लेके और मैथ्स, तीनों चीज़ें मैंने कवर करा रखी हैं टीसीएस के लिए। तो सेम काम इन्फोसिस में भी करेगा। यहाँ पे मैं अलग से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का जो साइकोलॉजिकल होता है कि मुझे तो इन्फोसिस के लिए ही फोकस्ड पढ़ना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उस एग्ज़ाम के उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए यहाँ पे आपको बस बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर मैं बोलूँ कि 2+4 यहाँ पे 6 होता है, और टीसीएस में मैं अगर 2+4 कर रहा हूँ तो मैं 7 तो लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा 6 ही। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मैथ्स हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया, और हमारा
मैथ्स हो गया, ये कभी भी नहीं चेंज होने वाले इनके कॉन्सेप्ट। ये एवरग्रीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हो, अगर आपको लग रहा हो कि मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी टीसीएस के लिए बना रखा है। अभी टाइम कम है, एग्ज़ाम 2-3 दिनों में शुरू है, किसी के ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें कंसिडर करके यहाँ पे वीडियो में शूट कर रहा हूँ। नाउ अ बैग कंटेन्स 5 पैसा, 10 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स इन रेशियो 2:4:5। टोटल अमाउंट जो है बैग में वो क्या है, 4.50 रुपीज़। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन 20 पैसा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या किया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो। किसको? 5 पैसा को 2 से, 10 पैसा को रेशियो से, मतलब जितना भी पैसा दे रखा हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो उनके रिस्पेक्टेड रेशियो से। और इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी बराबर 4.50 के, है ना। तो चलो इसको एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि यहाँ पे आप 2 × 5 करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 पैसा, और 150 पैसा का मतलब क्या है 1.50 रुपीज़। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 3 आ गई तो आपको क्या पूछा है 20 पैसा का कितने कॉइन है। तो 20 पैसा आप देखोगे ये 20, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है और 5 यहाँ पे रेशियो में है, तो हम क्या करेंगे 5 × 3, यानी कि हमारे जो 20 पैसे के कॉइन है वो कितने हैं 15। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। बस इतना ही था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और कुछ नहीं है। और चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है, मिल गया। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये कंटेनर है हमारा, कि एक वन हैज़ मिल्क एंड वन हैज़ मिल्क एंड वाटर। एक में हमारा क्या है मिल्क एंड वाटर है, ठीक, सिंपल। मिल्क एंड वाटर तो रहता ही है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि रेशियो कितने में, 2:5 के रेशियो में। आफ्टर एडिंग 4 लीटर्स ऑफ प्योर water from container 2, the ratio between milk and water in container 1 becomes 1:3. Find the quantity of milk in container. So हमें क्या बताना है, quantity of मिल्क बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होगे 2:5 हमारा क्या दे रखा है कंटेनर 1, और 4 लीटर्स का यहाँ पे कंटेनर 2 है, और कंटेनर 3 यहाँ पे 1:3 के रेशियो में दे रखा है। तो क्वेश्चन को समझो और इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है देखो, लेट अस अज्यूम द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2x एंड 5x। तो यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है 2 और 5, तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ बना होगा, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख लिया 2x 5x। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो वाटर एंड मिल्क। वाटर हमारा 2x है, तो इसमें हमने कितना ऐड कर दिया 4 लीटर, और वाटर ऐड कर दिया 4 लीटर हमने क्या ऐड किया है, फिर से देखते हैं। 4 लीटर हमने प्योर वाटर ऐड किया है कंटेनर में, ठीक है। तो जब हमने 4 लीटर प्योर वाटर ऐड किया कंटेनर में, यानी कि हम इसमें नीचे डिनोमिनेटर यानी कि जहाँ पे वाटर है उसमें हम 4 लीटर और ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 1:3 का। तो हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है। तो देखो पहले तो हमारा था 2x और ये 5x, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कह रहा है 4 लीटर आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। फिर हमारा रेशियो जो बना 4 लीटर ऐड करने के बाद वो बना 1:3 का। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो 6x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x + 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। इधर जाएगा ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछ रहा है कि बताओ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है। तो 2 यहाँ पे है, x की वैल्यू पता है हमें 4, 2 × 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। बस इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगर आपने इतना कर लिया अच्छे से तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी भी के भी करेंगे तो 50+ तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस ईजिली करने को। तो पार्टनरशिप पे क्वेश्चंस सेम उसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से हमने क्या किया था कॉइन्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन के साथ है, तो यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्यूशन समझ सकते हो इसलिए, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन उसको दिखा दे रहा। अब देखो आता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इससे पहले हम क्या देखेंगे एक सिंपल सा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। मिक्सचर एंड एलिगेशन वो होता है जैसे कि हमने बोला कि एक में हमारा वाटर है,
एक में हमारा शुगर है, इसको हमने मिक्स किया, हमने बनाया वाटर एंड शुगर का एक सॉल्यूशन। अब बताओ यहाँ से हम कोई भी क्वांटिटी अगर निकालते हैं तो जो वाटर और शुगर का रेशियो होगा वो भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा और लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे दो चीज़ों का सम दे रखा हो, जैसे कि कोई चीज़ 18% पे सेल हो रही है, कोई चीज़ 8% पे सेल हो रही है, और उनका जो कॉम्बिनेशन जो प्रॉफिट हो रहा है और सेल करने पे, ठीक है, या फिर जो कंबाइन सेलिंग हुई है वो सेलिंग हुई है 14% पे। तो हमें बस कुछ यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, और वो क्वांटिटीज़ और क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 - 8 करते हैं, जैसे कि 6 लिखेंगे यहाँ पे, 18 - 14 करेंगे तो 4, तो इनके आपस का रेशियो हमें 3:2 मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो एक बार चलो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस विथ 30 पर केजी, 40 पर केजी एंड मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो अब देखो जैसे यहाँ पे अब देखो 30 और 40, और इसको हमने कितने में मिक्स किया है, 2:3 के रेशियो में मिक्स किया है। तो अब चलो सबसे ऊपर जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि ए पी यहाँ पे क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर का हमें यहाँ पे ए पी से डिनोट हो रखा है। A1 हमारा क्या है, प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी, A2 क्या है, प्राइस ऑफ द सेकंड वेराइटी, N1 है क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वेराइटी, N2 है क्वांटिटी ऑफ द सेकंड वेराइटी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन और फॉर्मूला तो आपको पता है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू 3 है, और A1 30 और A2 40। पूछा क्या 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 गया है, पूछा ये गया है कि बताओ मेन प्राइस, यानी कि इनको रेशियो में हमने 2:3 के रेशियो में सेल किया है, तो हमें बताना है मीन प्राइस कितना होगा। तो मान लो ये पूरा एक कंटेनर है, इसमें हमने 30 रुपये पर केजी वाला चावल मिला दिया और 40 रुपये पर केजी वाला चावल मिला दिया 2:3 के रेशियो में। तो हम इसको कितने में सेल करें कि हमें मतलब उसी पे सेल हो कि जिसका एक जेन्युइन प्राइस हमको बताना है। तो देखो ए पी हम कैसे निकालेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2, ठीक है। तो यहाँ पे A1 इंटू N1 प्लस N2 अपॉन N2 प्लस A2। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, अपॉन N1 प्लस N2, और उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे N1 प्लस N2 से। तो इसको हमें ऐड करना है और इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो देखो एक बार सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। 5 नीचे आ जाएगा, N1 और N2 का सम जो रेशियो दे रखा है उसका सम करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस और 3 और 12 यानी कि 120। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180, और इसको जब हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो हमारा कितना हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पे 3 कैरी यानी कि 6, 5 6 30, यानी कि हम 36 रुपीज़ पर केजी पे सेल कर सकते हैं जब हम 30 और 40 वाला सेल करें। यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे इसका एवरेज बताना है। अब एवरेज का मतलब ये नहीं कि आप 30 रुपये पर केजी और 40 रुपये पर केजी है तो आप 30 प्लस 40 करो और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना होता है। हमेशा मिक्सचर और एलिगेशन में हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। N1 इंटू एंड ए पी का हमारा जो फॉर्मूला है यानी कि एवरेज प्राइस का फॉर्मूला विच इज़ N1 A1 प्लस N2 A2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं हम इस तरीके पे, एलिगेशन, इसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन व्हाट रेशियो वेराइटीज ऑफ राइस वर्थ ₹40 पर केजी, ₹60 पर केजी शुड बी मिक्सड टू गिव अ वैरायटी ऑफ ₹46 पर केजी। वहाँ पे देखो हमने क्या दिया था, रेशियो दे रखा, तो वहाँ पे हमने मिक्सचर का यूज़ किया। यहाँ पे हमें एलिगेशन का यूज़ करके रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई गेस आपको अभी तक सॉल्यूशन भी पता चल गया होगा। सो लेट्स सॉल्व इट वन टाइम मोर। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और ये समझ में आना चाहिए बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी आपको सॉल्यूशन तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, बट इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, इन व्हाट रेशियो 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस वर्थ ₹40 पर केजी, ₹60 पर केजी शुड बी मिक्सड टू गिव अ वैरायटी ऑफ ₹46 के जी। तो जब भी आप यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ अलग अलग देखो और वहाँ पे उनका एक मिक्सचर दे रखा हो तो यहाँ पे हमेशा वो पूछेगा रेशियो, और आंसर भी आपका रेशियो में ही आएगा और ऑप्शन भी आपको रेशियो में दे रखे होंगे। जब भी आप देखो कुछ ना समझ में आ रहा हो लेकिन आपको दो दिख रहा है कि दो क्वांटिटीज़ दे रखा है और उसमें एक
कॉमन क्वांटिटी है इन दोनों का मिला के। तो हमेशा क्या क्या करो कि इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, और यहाँ पे इनका रेशियो आपको मिल जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो 40 लिखना है आपको, 60 लिखना है, और ये किसका मिक्सचर क्या दे रखा है 46। अब इसको यहाँ पे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 14, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 6। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 2 7 जा और 2 3 जा, यानी कि 7:3 के रेशियो में अगर हम मिक्स करेंगे इस वाले को और इस वाले को, तो हम 46 रुपीज़ पर केजी में बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। नाउ यहाँ पे आता है हमारा सक्सेसिव रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट टाइप। तो इसमें हम देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन आई टू द पावर एन। अब आई यहाँ पे क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है, एफ यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी है, आर यहाँ पे रिमूवल ऑफ द क्वांटिटी है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ द प्रोसेस, यानी कितनी बार हमने उसको रिमूव किया या कितनी बार रिप्लेस किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही कम आएंगे, बट यहाँ पे एक बार एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि 1000 लीटर वाइन है, ठीक है, एंड 100 लीटर इसमें क्या है, 100 लीटर्स ऑफ वाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड फिल्ड विथ वाटर। तो हमने 100 लीटर इसमें से निकाला वाइन, 1000 का हमारा टोटल है, बचा कितना यहाँ पे 900 बचेगा, और उसको हमने जो 100 निकाला है उसको हमने निकाल के इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया वाटर। तो जितना निकाला उतना ही तो वाटर ऐड करेंगे, यानी कि 100 लीटर्स वाटर हमने ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस इज डन 2 मोर टाइम्स, इसको हमने 2 बार और किया, यानी कि ये 900 में से फिर से हमने 100 निकाला और ऐड किया पानी, फिर 100 निकाला फिर ऐड किया पानी। तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो इसको हमें कैसे करना है, चलो ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ड्रॉन्स यहाँ पे कितने, 3, क्योंकि एक बार तो हमने पहले से किया, एक तो हमें क्वेश्चन बता ही रहा कि आपने एक बार निकाला, और 2 बार कह रहा है कि आपने 2 बार ये चीज़ सेम चीज़ और करी है, यानी कि एक तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, 2 और बार कर लिया, यानी कि टोटल हमें एन की वैल्यू क्या मिली 3। अब देखो फाइनल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में फॉर्मूला पे जाएंगे तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस रेट, किस रेट से हमने कितना मतलब निकाला है, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी माइनस सॉरी इनिशियल क्वांटिटी अपॉन की पावर, अपॉन में हमारा इनिशियल क्वांटिटी रहेगा उसकी पावर जितने बार हमने वो चीज़ दोहराई है। चलो एक बार इसको कर लेते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इनिशियल क्वांटिटी जो कि 1000 है, इसको मैं 1K लिख देता हूँ फिलहाल। तो 1000, चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार सही से, 1000 1 माइनस और यहाँ पे 100 अपॉन 1000, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी हमने ये कितनी बार किया है, हमने 3 बार किया है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 1000 माइनस ना यहाँ पे 100 तो 900, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 900 से बचेगा 0.9, यानी कि 0.9 की पावर 3 इंटू 1000 कर देंगे तो हमें फाइनल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 0.9, अब 9 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 का क्यूब करने पे अप्रॉक्स 0.729, इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 729 लीटर्स, यानी कि इतना बचा होगा हमारा वाइन। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि रेशियो बताना है वाटर और वाइन का। तो देखो 1010 मतलब 1000 लीटर हमारे पास टोटल था, इसमें से 729 हमारा क्या है वाइन है, तो बचा हुआ वाटर होगा, तो बचा हुआ है इसमें हमने 271 लीटर्स हमारा वाटर हो गया। अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। या फिर एक तरीका आप क्या कर सकते हो, इसको आप खुद से लिख के भी कर सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो, एग्ज़ाम में 3 बार या 2 बार कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लाइक 1000 माइनस 100 करना, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 900, 900 में से आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इसका 10% निकालना है तो बचेगा आपका 810, फिर 810 में से इसका 10% निकाल लेना, बचा इसका 81, तो 729। अब आपके दिमाग में आएगा हमने सिर्फ 10% ही क्यों निकाला, क्योंकि इनिशियली हमने देखो यहाँ पे 10% का ही निकालना शुरू किया है। तो अगर एक बार हमने 10% का निकालना शुरू कर दिया तो हम 10% को ही फॉलो करेंगे। अगर इनिशियल में हमारा 15 या 20% निकलता तो हम उस पर रिपीटेडली काम करते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज। एवरेज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस एक ही यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा विच इज़ कि यहाँ पे
एक फॉर्मूला मिलेगा और बाकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ एक ही हैं बट यहाँ पे ऑपरेशंस 3-4 हैं, तो उस पर हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज नहीं रहोगे। देखो पहले से समझते हैं कि एवरेज निकलता कैसे है। एवरेज ऐसे निकलता है कि आप यहाँ पे समझो कि आपके पास कुछ क्वांटिटी दे रखी है, मान लेते हैं मार्क्स दे रखा है क्लास में 5 बच्चों के, विच इज़ 5, 10, 11, 2 और 7, है ना। और पूछा है कि एवरेज मार्क्स क्लास का क्या होगा, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा, इन सबको आप ऐड कर दो, यानी कि 5, 10, 15, 11, 5, 10, 11, 2, 7, ठीक है, सबको ऐड करके कितने यहाँ पे बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दो, वही आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम एवरेज को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि एक सम है जिसका एवरेज, मान लेते हैं 5 बच्चों का जो मार्क्स है आउट ऑफ 10, वो कितना मिला है उसको, 2 नंबर 5 बच्चों को मिला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, नीचे क्या है, नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 5, एवरेज कितना आया, 2, यानी कि एवरेज मार्क्स 2 हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, मान लो हमने बोला कि 2 एवरेज आ गया, अब हर बच्चे के हमने एक एक नंबर इंक्रीज़ कर दिए, तो बताओ एवरेज कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन हम हर एक नंबर पे करेंगे, हर एक क्वांटिटी पे करेंगे, वही ऑपरेशन हम एवरेज पे कर देंगे, वही हमारा न्यू क्वांटिटी, न्यू एवरेज हो जाएगा उस न्यू क्वांटिटी का। तो इसमें आपको फिर से एवरेज निकालने की नीड नहीं है। जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे हमने हर एक बच्चे में एक एक ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 3, 3, 3, यानी कि 3, 5 सा 15, और अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या मिलेगा, 3। और यहीं पे अगर हमने डायरेक्ट करना होता तो 2 ऑलरेडी हमको पता था, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, ये हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा विच इज़ 3। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे आप निकाल सकते हो, तो निकालने से अच्छा है आप डायरेक्टली करो। यहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, सब्सट्रैक्ट या एडिशन, कुछ भी ऑपरेशन अगर हम क्वांटिटी पे करेंगे, हर एक क्वांटिटी पे वही ऑपरेशन हमें करना होगा, किस पे, एवरेज पे, तो वही हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एवरेज एज ऑफ 5 फैमिलीज ऑफ 4 मेंबर्स इज़ 34, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसको देखो कैसे करना है कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज़ 34, यानी कि 4 इंटू 34 करेंगे पहले, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ 4 मेंबर्स के एजेस का सम। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 136। अब बोला गया है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 4 ईयर्स, तो हर एक में 4-4 साल इंक्रीज़ हो रहा होगा, यानी टोटल हमारा 16 साल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इस 16 को आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर दो, यही आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। सॉरी, न्यू एवरेज एज यहाँ पे 4 साल के बाद इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका 38 न्यू एवरेज एज निकल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एडिंग, रिमूविंग और रिप्लेसिंग एन एलिमेंट। इसमें देखो, इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन आप खुद से करना, मैं आपको बस समझा देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो, इसमें बोला जाएगा कि यहाँ पे एक मार्क्स था, ठीक है, सम ऑफ नंबर था, जिसको ओरिजिनली होना चाहिए था, मतलब बोल देगा कि 5 नंबर का सम ओरिजिनली होना चाहिए था 34, लेकिन बाय मिस्टेक उसको लिख दिया गया है 36। तो हमें बताओ कि जो नंबर एक्स्ट्रा हुआ है वो उसका नंबर का वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 इंटू 34 कर देना है, 5 इंटू 36 कर देना है, डिफरेंस निकाल देना है, वही आपका नया नंबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लग के ये आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, इजीली आप कर लोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। देख रहे हो आप, एक एक लाइन में इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और इसलिए आप सॉल्व कर लोगे, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो ये सब आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब बस आप कॉन्सेप्ट याद रखो क्या करना है, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, जो मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया है उससे। ये फॉर्मूला का यूज़ मत करना, इसको फॉर्मूले का यूज़ करके मत करना, डायरेक्टली करना, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके करना, अपना तरीका यूज़ करना, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वीडियो को पॉज कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब खुद से ट्राई करना आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ट्राई करना। लेकिन आप देखो, परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज, तो यहाँ पे हमने देखो टॉपिक 18 पर आ गए हैं, अप्रॉक्स हमने यहाँ पे 20-25+ क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ मैंने होमवर्क आपको दे दिए, वो होमवर्क इसलिए दिए बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है, और वहीं से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप सॉल्व कर लोगे। और जो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल स्किप किए हैं वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं।
बिकॉज एग्ज़ाम में पूछ लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैसा बनता है कि वहाँ पे एवरेज बच्चा भी कर ले क्वेश्चन कुछ ना कुछ, और टॉप वाला तो कर ही लेगा। तो एवरेज वाला भी क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। पता चला आप अच्छे वाले क्वेश्चन तो करके चले जा रहे हो, जो इजी है वो उसको आप छोड़ के आ रहे हो, तो एवरेज वाले करने भी ज़रूरी है जो मैंने स्किप किए हैं। नाउ परसेंटेज कैलकुलेशन। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में मैंने जो वन शॉट वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो परसेंटेज में मैंने बहुत ही ईजी तरीका बताया था कि कोई चीज़ मान लो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 400 रुपीज़, या 400 है क्वांटिटी, उसमें बोला गया है कि 20% का इंक्रीज़ हो गया। तो आप क्या करोगे, पहले इसका 20% निकालोगे, फिर इसमें ऐड करोगे। इसका डायरेक्टली मेथड है कि आप 400 को मल्टीप्लाई कर दो 120/100 से, है ना। कोई भी चीज़ अगर पूरी है तो मतलब वो 100% है। जैसे कि सब बोलते नहीं है कि तुमने अपने 100% नहीं दिया, तो 100% वो ऐसा क्यों नहीं बोला कि उसको तुमने अपना 101% नहीं दिया एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसे ही बोला जाता है ना कि आपने 100% नहीं दिया है इस टास्क को करने में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपने फुल पोटेंशियल पे होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 100%। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 400 है, तो यहाँ पे कितना परसेंट है, ये टोटल 100% है। अगर यहीं पे बोल दे कि इसका हमने 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब यही आप इसका निकाल लो डायरेक्ट, तो आप यहाँ से ईजिली कर लोगे। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय साई इन द फाइनल एग्जामिनेशन इफ शी हैज़ स्कोर्ड 1102 आउट ऑफ 1200। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपने 10th के तो मार्क्स निकाले होंगे परसेंटेज अपने, तो ये तो आप कर ही लोगे। तो इसको सेव करते हैं। आउट ऑफ 6500 पॉपुलेशन मैन आर 3900, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन। इसको आप माइनस करना, मैन का दे रखा है, माइनस कर दोगे तो वुमेन का मिल जाएगा। वुमेन को ऊपर लिखना, और टोटल पॉपुलेशन 65,000 है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ये थोड़ा सा समझना कि एक बात बताओ, आप 10 को 100 में से कितनी बार माइनस कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। मैंने बोला कि 10 को आप 100 में से कितनी बार माइनस कर सकते हो, ठीक। तो इसका आंसर है सिर्फ एक बार। ऐसा क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप 90 में से 10 को माइनस कर रहे होगे। सेम कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है परसेंटेज में, इसलिए क्योंकि कोई चीज़ मान लो 100% है, ठीक, इसकी वैल्यू मान लेते हैं प्रेजेंटली 500 है, यानी 500 रुपये मान लेते हैं। अब यहाँ से कोई बोलता है कि मैंने 20% खर्च कर दिया, तो 20% का मतलब क्या है यहाँ पे, 80%, ठीक, बचा उसके पास। अब 80% किसका, 500 का। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है, 80% अगर मैं यहाँ से बोल दूँ इसको 80%, चलो यहाँ पे 20% इसको पहले खर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम खर्च करेंगे, तो हमने कितना खर्च किया है, 5 0 0 5 2 10, यानी कि 100 रुपये हमने यहाँ पे खर्च किया है। अब ये 100 रुपये जो खर्च किया, तो हमारा जो 80% है वो तो है 400 रुपये, ठीक, ये समझ में आया आपको। लेकिन अभी आप इसको नेगलेक्ट करो। यहाँ पे अभी आपसे कोई बोले कि जो बचा हुआ है उसमें से हमने 10% और खर्च कर दिया, तो आप क्या ये बोलोगे कि अब बचेगा हमारा जो 70% बचेगा 10% खर्च करने के बाद। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज ये टोटल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल हमारा 100% रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारा कोई तीसरा परसेंटेज आ जाता है कि बताओ हमने इतने परसेंट को और खर्च कर लिया, 10% को और खर्च कर लिया, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा रहेगा हमारा 80% में से ना जाके 100% में से जाएगा। यानी कि ये टोटल हमारा कितना शो कर रहा है, 100%, और इसका हमें 10% निकालना है। तो ये चीज़ आई गेस आपको बहुत कम समझ में आया होगा, बट क्वेश्चन को करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा आपको। ये कह रहा हूँ मैं, मान लो आपके पास 500 रुपये है, इससे इसमें से आपने 20% खर्च कर दिया, तो बचा आपके पास कितना, 80%। अभी आपने बोला कि इससे मैंने 10% और खर्च कर दिया, तो अब यहाँ पे आपका 70 नहीं बचेगा। अभी आपसे फिर से 90/100 यहाँ पे लिखोगे, हमेशा 100 में से माइनस करके लिखोगे आप। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू कि आपका जब इतना खर्च कर लोगे तो कितना बचेगा। चलो इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5 8 40 और 40 9 4 9 36, यानी कि 360 रुपये बचे, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन को, और आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एग्जांपल दे दिया, तो यही का कॉन्सेप्ट लग के हमने आगे क्वेश्चंस को करने होते हैं। जैसे कि श्रद्धा की जो सैलरी थी वो 40,000 रुपये है। इफ़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 5,000 इज़ प्रोवाइडेड, उसको इंक्रीमेंट मिल गया 5,000 का। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सैलरी। तो 5,000 यहाँ पे उसकी सैलरी है, जो इंक्रीज़ हुई है कितने में से इंक्रीज़ हुई है, 40,000 में से।
तो ये 3 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, यानी कि 12 12.5% का उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल रहा है। नाउ नेट चेंज इन परसेंटेज व्हेन टू चेंजेस आर मेड, नेट चेंज इन परसेंटेज व्हेन टू चेंज आर इन मेड। तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको याद कर लो, ए प्लस बी। अगर देखो साइन कन्वेंशन का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लेना, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लेना, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन रहेगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या, आपको सिंपली करना ये है कि मान लो अगर इंक्रीज बोलता है कि आपको A% का इंक्रीमेंट मिला, फिर B% का इंक्रीमेंट मिला, तो आप बताओ कि फाइनल परसेंटेज का इंक्रीमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, AB/100, A प्लस बी करोगे, प्लस कर दोगे AB/100 को। अगर डिक्रीमेंट बोलता है मतलब कि डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, माइनस ए लिखोगे, माइनस बी लिखोगे, प्लस लिखोगे AB/-A तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जहाँ पे भी एक या दो से या दो से ज़्यादा परसेंटेज का आपको एक कंबाइंड परसेंटेज निकालना हो। जैसे कि क्वेश्चन आप देखो, सैलरी ऑफ साई वॉज 20,000, if the salary decreased by 10% and then increased by 30%, what is the new salary? तो पहले इंक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ओवरऑल हमारा कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ए बी यानी कि माइनस ए इंटू बी, तो यहाँ पे -10 और प्लस का -30, यहाँ पे 300/100 यानी कि -3, सो +20 -3 यानी कि 17% का यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट मिला ओवरऑल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि यहाँ पे 10% का डिक्रीज हुआ फिर 30% का इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल 20% का इंक्रीज करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, 17% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेना आप पूरा सॉल्व यहाँ से। फाइनल वैल्यू आफ्टर मल्टीपल परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू ऑफ मल्टीपल परसेंटेज चेंज में क्या करना है, पहले आप देखो सिंगल है तो प्लस माइनस ए बी से कर लेना, मतलब परसेंटेज को इंक्रीज डिक्रीज करके मल्टीप्लाई कर लेना इनिशियल वैल्यू से। दो है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मैंने अभी जस्ट जो बताया था 500 रुपये का एग्जांपल देके कि 500 का अगर यहाँ पे 20% खर्च कर देंगे, सेम यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे हमारा इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, 100 में से हम माइनस करते जाएंगे और उस चीज़ को लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो सैलरी ऑफ श्रद्धा इज 30,000, इंक्रीमेंट हुआ 10 का, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ 20 का, फिर इंक्रीमेंट हुआ 30 का। तो हम क्या लिखेंगे, 30,000 इंटू 90/100 इंटू इंक्रीमेंट हुआ 20% का 120/100। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, रुक जाओ तो यहाँ पे देखो 30,000 इंटू इंक्रीमेंट हुआ है 10% का 110/100, डिक्रीमेंट हुआ है 20% का 80/100, फिर क्या बोला है 30% का इंक्रीमेंट यानी कि 130/100। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो जो कट रहा है काटते जाओ। और ऐसे क्वेश्चन को देखो आप 0 0 बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 300 को 11 8 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 34320, यानी कि फाइनल इसका जो सैलरी होगा श्रद्धा का वो कितना हो जाएगा, 34,320 रुपये। अगर ये लेंदी लग रही हो वीडियो तो आई कैन डू वन थिंग, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा होने वाला है तो 1 घंटे बाद इसका हम पार्ट 1 यहीं तक रखेंगे और 1 घंटे बाद आप पार्ट 2 देख लेना। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन भी कर जाओगे। तो यहाँ पे देखो आप 22 शॉर्टकट नंबर 22 पे आ गए हैं और ऑलरेडी हमने यहाँ पे 35+ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है हमने पार्ट 1 में ही। तो पार्ट 2 में और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल आपका बेनिफिट हो जाएगा, 50+ क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आराम से आप समझ ही पाओगे, थोड़ा सा हॉल्ट लेके, थोड़ा सा रुक के। सो नेट परसेंटेज चेंज व्हेन A% इंक्रीज एंड A% डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा कैसे निकालेंगे हम, A² 100%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखोगे कि जब वहाँ पे बोलेगा कि कोई प्रोडक्ट है जिसको हमने 20% के लाभ, 20% के प्रॉफिट, 20% के हानि यानी 20% के लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हमारा क्या रहेगा, लॉस ही रहेगा।
ओके, इसको आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो किस वाले फॉर्मूला से, जो हमने वहाँ पे प्लस माइनस अभी सीखा था, साइन कन्वेंशन से दो परसेंटेज को एक में लिखना, ठीक, कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी साइन कन्वेंशन का यूज़ करके सॉल्व करते थे, उससे आप इसको प्रूव कर लेना। लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 100, और ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा डिक्रीज करेगा, ये हमेशा लॉस में रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। कभी कभी कौन आपको एग्जाम में सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे रखा रहेगा और ऑप्शंस क्या दे रखे होंगे, लाइक, और ऐसा ज़्यादातर आईटी वाले क्वेश्चंस में होते हैं, आईटी वाले एग्जाम्स में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस उनको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो ऑप्शंस कैसे देगा, यहाँ पे मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लिखेगा लॉस, यहाँ पे लिखेगा प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा रहेगा प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रॉफिट। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब ए परसेंट यानी कि सेम परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा लॉस होगा। तो जहाँ पे भी आप देखना लॉस, उसको हमेशा टिक करके आना। मान लो अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट है तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो एग्जाम में करने की, सही आंसर करने की। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ट्रिक वगैरह भी यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिक के ऊपर ट्रिक यहाँ पे आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड और लोगों को शेयर कर दो, बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए, ठीक है। सो प्राइस ऑफ वॉच रुपीज़, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हमारा, जैसे कि आज मैं बताऊं, अभी मैं 12:12 पे शूट कर रहा हूँ, जैसा कि आप टाइम देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, है ना। तो ये मैं सैटरडे यानी एपिसोड संडे लग गया। अब नेक्स्ट वीडियो में संडे को अप्रॉक्स 2 से 3 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 इसका, ठीक है। तो उसका हेडेक नहीं लेना है, पहले इसको आप कंप्लीट करो, बाकी तो होता रहेगा। सो प्राइस ऑफ वॉच वर्थ ₹1000, द प्राइस इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। वॉट इज़ द प्राइस ऑफ द वॉच, तो सिंपली जो मैंने आपको बताया, 10% का इंक्रीज 10% का डिक्रीज, हमेशा क्या होगा इसका, हमेशा इसका लॉस होगा, यानी कि 1% का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10% का स्क्वायर करना है अपॉन 100 करना है, यही हमारा हो जाएगा लॉस का परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा, 1% का। पूछा क्या गया है, प्राइस ऑफ वॉच ₹1000, यानी कि 999 रुपये का यहाँ पे उसका प्राइस पड़ेगा वॉच का, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे है आप देख रहे हो, इसको आप खुद से ट्राई करना, दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। बाकी टीसीएस का जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है कोर्स, वहाँ से क्वेश्चंस आप देख देख के कर लेना, देख देख के मतलब क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करना। साथ ही साथ मैं बता दूँ, वहाँ पे मैंने रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और मैथ्स तीनों ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो आप वेट नहीं करना चाहते हो तो टीसीएस का आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। टीसीएस का आप पढ़ के जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी स्पैमिंग मत करना, कोई भी फालतू फालतू लिंक मत शेयर कर देना, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे रिमूव करना पड़ेगा। रेस्ट आप रहो व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपडेटेड रहो, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट्स आई वांट, जो सीरियसली अपने एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हो, आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। यहाँ पे सिर्फ हम आईटी का नहीं, बट यहाँ पे हम गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप साइंस वगैरह भी पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हम लोड कर देंगे। बट अभी मेन फोकस आपका आईटी होना चाहिए। या अगर आप यहाँ पे इन्फोसिस के लिए थंबनेल क्लिक करके आए हो तो यहाँ पे आप आईटी के लिए फोकस कर रहे होगे, तो आईटी के लिए भी हमने सफिशेंट चीज़ें टीसीएस के लिए अपलोड कर दी हैं, और उसका ही यहाँ पे आप उसको आप देख के वीडियो को अपना आईटी या भी कोई भी विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कोई भी आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। बहुत लोगों ने क्रैक किया भी है, बहुत लोग मैसेज करते हैं, थैंक यू सर, आई वॉच योर वीडियो, ट्रिक्स वीडियो, मुझे हेल्प हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप बोलोगे जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, रेस्ट तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ऊपर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपका अपकमिंग डेज में है, रेस्ट, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, ऑफिशियल ग्रुप में, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम ग्रुप्स अगर आपके हैं तो उसमें शेयर कर देना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की यहाँ पे आप सोचना, ताकि आपका भी यहाँ पे हेल्प हो सके। जितने ज़्यादा लोगों का भला करोगे उतना आपको भी यहाँ पे गॉड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बिकॉज इट इज़ 12:15 AM, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।